नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह की प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन। परम पावन दलाई लामा जी ने इथाका स्थित नामग्यल मठ के बौद्ध शिक्षा केंद्र का दौरा किए। तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक और अमेरिका राष्ट्रपति के विशेष सहायक ने परम पावन दलाई लामा जी के साथ मुलाकात की। सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग द्वारा तिब्बती संस्कृति पर युवा संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधन। निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा ऑस्ट्रेलिया में तिब्बत हिमायत अभियान। यूरोपीय संघ के वकालत अधिकारी ने बेल्जियम स्थित भारतीय दूतावास में स्वतंत्रता दिवस जश्न में भाग ली। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी का अमेरिका में 2 महीने के चिकित्सा उपचार के साथ भारत लौटने से पूर्व उत्तर अमेरिका में रह रहे तिब्बती समुदाय और अमेरिकी मित्रों ने 22 अगस्त 2024 को न्यूयॉर्क के यूबीएस स्टेडियम में उनके प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया था। इस प्रार्थना सभा में अमेरिका के सभी क्षेत्रों से 17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परम पावन जी द्वारा अपने आसन ग्रहण करने से पहले भिक्षु, जिसमें मठाधीश, पूर्व मठाधीश तथा तिब्बती कलाकारों ने पारंपरिक कला के साथ हार्दिक स्वागत की। इस अवसर पर वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्यल छोटुब ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए परम पावन जी का उपचार करने वाले चिकित्सा टीम के सभी सदस्यों के साथ साथ उनका और उनके साथियों को आतिथ्य करने वालों के प्रति आभार प्रकट की। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि यहाँ तिब्बत के तीनों प्रांत से आए तिब्बती ये प्रदर्शित कर रही है कि हम किस प्रकार एकजुट हैं। तिब्बती संस्कृति पूरे मानवता को लाभ करता है। भगवान शाक्यमुनि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने शिक्षाएं दी जो तिब्बत और हिमालय क्षेत्र के लोगों ने संरक्षित रखा है। यह शिक्षाएं बहुत ही गहन और मूल्यवान हैं। उन्होंने कहा कि वह इन शिक्षाओं का बचपन से ही अध्ययन कर रहे हैं। परम पावन जी ने यह आश्वासन दिया कि वह 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहेंगे और तिब्बती लोगों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखेंगे। आखिर में तिब्बत कार्यालय के संपर्क अधिकारी कुंगा टशी ने इस दीर्घायु प्रार्थना को सफल बनाने में मेहनत करने और योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दी। इस प्रकार 16 अगस्त 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की इथाका स्थित नामग्यल मठ के बौद्ध शिक्षा केंद्र में यात्रा कर शिक्षाएं व दर्शन दिया था। परम पावन जी का इथाका नामग्यल मठ पहुंचने पर तिब्बतियों तथा श्रद्धालुओं ने हार्दिक स्वागत की। इस अवसर पर परम पावन जी ने कहा कि वह भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। यदि वह शरणार्थी नहीं होते तो ल्हासा के चुक्लाखांग व नुर्बुलिंगा मठ के ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए होते। आज के समय दुनिया भर के लोग तिब्बती धर्म और संस्कृति के बारे में विशेष ध्यान दिखा रहे हैं और इसका सराहना करते हैं। 20 अगस्त की सुबह परम पावन दलाई लामा जी 28 जून को घुटने की सफल सर्जरी के बाद न्यूयॉर्क के सिरैक्यूस स्थित नप्पी फार्म हाउस में
6 सप्ताह की स्वस्थ लाभ पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान हुई थी। अपने प्रवास के दौरान परम पावन को विशेष देखभाल प्राप्त हुई और उनके सुचारू स्वास्थ्य लाभ हेतु फिजियोथेरेपिस्टों ने गहनता के साथ काम किया है। डॉक्टर डेविड मैनन ने कहा कि परम पावन जी अगले 6 से 12 महीनों में सुधार होने की उम्मीद की है। परम पावन जी ने अपने मित्रों सैम और कैरोल नप्पी को विशेष आतिथ्य और न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी तथा सिरैक्यूस के अपस्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एवं कर्मचारी द्वारा चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किए। एक अन्य खबर अनुसार 21 अगस्त 2024 को अमेरिकी सरकार के तिब्बत मामले पर विशेष समन्वयक अवर सजीव आजरा जेया और राष्ट्रपति के विशेष सहायक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के वरिष्ठ निदेशक कैली रज़ाकू ने न्यूयॉर्क का यात्रा कर परम पावन दलाई लामा जी के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विशेष समन्वयक ने राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से परम पावन के अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी और तिब्बतियों की मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और उनकी विशिष्ट ऐतिहासिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी के अहिंसा और करुणा को बढ़ावा देने की आजीवन समर्पण का सराहना किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा छिरिंग ने धर्मशाला के निकट सारा तिब्बती उच्च शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित तिब्बती संस्कृति पर युवा संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य इच्छुक शोधकर्ता को शोध पद्धति की समझ को बढ़ाना है। संगोष्ठी को सारा कॉलेज के स्थानीय तिब्बती युवा कांग्रेस के सदस्यों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग के संयोजन में आयोजित किया था। इस सम्मेलन को निर्वासन में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के प्रसिद्ध तिब्बती विद्वानों ने वक्ताओं के रूप में शामिल हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में सिक्योंग पेम्बा ने इस पहल के बारे में संक्षेप में जानकारी दी और प्रतिभागियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सक्रिय रूप से शामिल होने की आग्रह किया। निर्वासित तिब्बती संसद के 4 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल 16 से 24 अगस्त 2024 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा कर तिब्बत मुद्दे पर हिमायत अभियान कर रहे हैं। संसदीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद खेम्पो जाम्फेल तेंजिन, सांसद छिरिंग डोल्मा, सांसद छोटा ग्याचो और सांसद तेंजिन फुंजो दोरिंग शामिल हैं। संसदीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के समन्वय तथा सहयोग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तिब्बती संसदीय प्रतिनिधि मंडल का ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का यात्रा के दौरान सहयोग देने के लिए तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा संघे शामिल हुए। 16 अगस्त को प्रतिनिधि मंडल ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया संसद भवन में तिब्बत क्यों महत्व है विषय पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया था। पैनल चर्चा में विक्टोरिया विधानसभा के स्पीकर माननीय मैरी एडवर्ड ने तिब्बती प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। 19 अगस्त को प्रतिनिधि मंडल ने ऑस्ट्रेलिया तिब्बत काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी जो बेटफर्ड के साथ मुलाकात कर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई के लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में परिचय दिया। इसके बाद तिब्बती प्रतिनिधि मंडल तिब्बत पर ऑस्ट्रेलिया सर्वदलीय संसदीय समूह के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान तिब्बती संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए 12 बिंदु वाले
अपील पत्र प्रस्तुत की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया सेनेटर डेबोरा ओनेल, सांसद सुजैन टेम्पलमैन, सेनेटर डीन स्मिथ, पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं सांसद माइकल मैकॉर्मैक, सांसद सोफी स्कैम्स और पूर्व स्पीकर एवं सांसद एंड्रयू ब्रूस वेलेस उपस्थित थे। उसी शाम तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया सांसदों ने संसद भवन में रात्रि भोज का आयोजन किया था। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष शैरन क्लैटन और सेनेटर जॉर्डन अलेक्जेंडर ने भी भाग लिया था। 20 अगस्त की सुबह प्रतिनिधिमंडल ने ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्लस यू टिनसू और अमेरिका दूतावास के राजनीतिक अधिकारी डेविड मुनिस के साथ मुलाकात कर विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की। इसी प्रकार प्रतिनिधिमंडल ने शाम को ऑस्ट्रेलिया सेनेट के प्रतिपक्ष नेता साइमन बर्मिंघम के साथ बैठक की। ब्रसेल्स तिब्बत कार्यालय के यूरोपीय संघ अधिकारी तेंजिन फुनजोग ने बेल्जियम स्थित भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। कार्यक्रम के समय महामहिम राजदूत ने तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि को भारत की स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद प्रकट की। इसके अलावा राजदूत ने भविष्य में मिलकर काम करने की संकल्प दिया। इसी प्रकार तिब्बती प्रतिनिधि ने समारोह के दौरान अन्य दूतावास के संबंधित अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।